जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हम कई सारे गैजेट्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि लैपटॉप, फोन्स, कंप्यूटर्स। बहुत सारी चीज़ें हमने क्रिएट की है एज ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन आपको पता है, भगवान ने सबसे बड़ी जो गैजेट बनाई है वो है माइंड। माइंड एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी चीज़ को संभव करने में मदद कर सकती है। और हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो है माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्सेप्ट। इसके अंदर में हम जानेंगे कि किस तरह से इस गैजेट को हम ऑप्टिमम तरीके से यूज़ कर सके। तो आइए गिरीश पटेल भाई जी से बातें करते हैं। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति भाई जी, ये अमेजिंग सीरीज़ आपने इंट्रोड्यूस की है, माइंड बॉडी मेडिसिन। और मुझे ऐसा लगता है हम हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं इसमें, जिससे हम ये जो माइंड रूपी गैजेट है उसे और भी ज़्यादा ऑप्टिमम तरीके से यूज़ करने के लिए समझ रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब, हमने ये लास्ट एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हम अपने जो माइंड है उसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब कोई नया ऐसा कोई टेक्निक जो आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं हमारे लिए? जी। लास्ट टाइम जो हमने समझा था कि जिसको कहते हैं ब्रेन मैपिंग या कॉर्टिकल मैपिंग, कॉर्टेक्स ब्रेन का पार्ट है, जिसके बारे में मैंने चर्चा की थी जी, कि कैसे वो रॉन्ग होता है और उसको सही करना है। जी, उसको सही करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, जी, है ना। जब वो कॉर्टिकल मैपिंग गलत है तो आप बीमार होते। जैसे कि भी घर का नक्शा गलत है तो घर भी गलत बनेगा। ट्रू। हाँ, अब इसको ठीक करना कैसे? जो पिछली एपिसोड में हमने समझा था वह था उसकी थियरी। राइट। अगर प्रैक्टिकली देखना हो कि मैप को हमें ठीक करना है, वहां पर जो कहेंगे कि हमने प्रोग्राम दिया है, उस प्रोग्राम को फिर से रीप्रोग्रामिंग करना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें उस थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा। ओके। इसके लिए और एक तरीके से समझाता हूँ ताकि हमारे दर्शक और अच्छा समझ जाएंगे इस बात को। जी। जैसे कुछ भी घटित होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप हमारा एक प्रोग्राम देख रहे हैं ना, तो आंखें फिल्टर है, फिर वो इमेज ब्रेन में ऑक्सीपिटल लोब में जाती है और उनको पिक्चर दिखाई देता है। ठीक है ना? राइट। ये आंखें जो फिल्टर है वो किसके ठीक से काम नहीं कर रही है। जी। समझो कि भी किसको दूर का चश्मा है तो अलग से दिखाई देगा, राइट, है ना। किसका नजदीक का चश्मा है अलग दिखाई देगा। जी। तो प्रॉब्लम कहाँ है? ये फिल्टर में। ओके। हमारा जो प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा है वो तो सेम है, परंतु अलग अलग क्यों उन्हें परसेप्शन होता है? क्योंकि उनके आंखों के नंबर डिफरेंट है। जी। तो ये आंखें एक प्रकार से फिल्टर है, समझे ना? ये फिजिकल बात हुई। अब जो मेंटल बात है कि यहाँ हमारा माइंड फिल्टर है। ओके। या तो और भी मतलब माइंड मोटा मोटा बोलता हूं, ऐसे तो ये बोल सकते कि बुद्धि फिल्टर है। जब हम आत्मा की बात करते हैं तो बुद्धि हमारी फिल्टर है। ओके। कि जो अंदर में स्टोर है, तो जो हमारे संस्कार है, संस्कार और बुद्धि मिला करके जो बाह्य चीजें घटित हुई वह मैसेज जाता है अंदर में, और फिर हम सोचते हैं, फिर मन सोचता है। जी। तभी जो फिल्टर है उसको ठीक किया जाए तो परसेप्शन भी ठीक हो जाएगा। ट्रू। ठीक है ना? हाँ। अभी ये और एक रीति से बताता हूं कि जो सारी समस्याएं हैं
उसमें भी यहाँ पर ही प्रॉब्लम है कि भी एक तो कि भी जो नॉर्मल है, जो इमेज जैसा है वैसा उनको दिखाई दे। दूसरा एक हो सकता है कि किसको इमेज बड़ा दिखाई दे, अच्छा, ना किसको छोटा दिखाई दे, क्योंकि आंखों में दिक्कत है। राइट। तो ऐसे ही बुद्धि और संस्कार मिलके इवेंट को भी मैग्नीफाई करते हैं या मिनिमाइज करते हैं। कहते हैं ना, राई का पहाड़ बना दिया, पहाड़ की राई बना दो। तो वह एक प्रकार से कैसे आप बुद्धि और संस्कारों का उपयोग करते हो। और एक बात यहां पर समझने की है, एक और चीज जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको है ना कुछ थंडर स्ट्रोम आ गया, तो एक तो जो नॉर्मल व्यक्ति हो नॉर्मल सोचेगा कि ये थंडर स्ट्रोम आ गया। फिर जो डरपोक डरेगा, माय गॉड क्या हो जाएगा, अभी हम लोग मर जाएंगे, है ना। कोई ऐसा भी सोचते भाई गॉड अभी क्या होगा, अभी हमारा जीवन ही नहीं बचेगा और निराश हो जाएगा, तो उसको डिप्रेशन हो गया। कोई व्यक्ति ये भी सोच सकता है कि ये है ना कोई और देश वाले कर रहे, बिल्कुल ब्लेम गेम। ब्लेम गेम या तो भी वो एक डिल्यूजन हो गया। अच्छा, ओके, इमेजिनेशन। हाँ कि भी वो सच नहीं है, वो तो एक कुदरत की फिनोमेनॉन है, बिल्कुल, है ना। लेकिन कोई और देश वाले कर रहे हैं, और या तो भी गवर्नमेंट हमारे पे स्पाई कर रही है, जैसे अभी बात चल रही है वैसे। तो वो हो गया कि भी सिजोफ्रेनिया, डिल्यूजन, साइकोसिस। तो ये मैंने मोटा मोटा बताया जी, कि जो हमारा फिल्टर है संस्कार और बुद्धि, वो ठीक से काम ना करे तो बल इवेंट सेम है लेकिन उसके परसेप्शंस डिफरेंट हो सकते हैं। जी, और अभी जरूरत है, ये जो आपने पूछा कि भी कोई टेक्निक, जो कॉमनेस्ट टेक्निक है जिसको कहे सीबीटी, वह है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सिंपल चीज का बड़ा नाम है। जी, कॉग्निशन मतलब कि क्या हम परसीव करते, अभी मैंने समझाया, और उससे हमको बिहेवियर को चेंज करना है, और उसकी थेरेपी। या तो बहुत ही सिंपल भाषा में हम कहे कि विचारों को चेंज करने की टेक्निक, कि जो आपके गलत विचार है, रॉन्ग थिंकिंग है, उसको ठीक करने की यह टेक्निक है। जी, बिल्कुल। जी, सो दिस इज द टेक्निक एक्चुअली। मतलब एक टेक्निक है, उसके अंडर में बहुत कुछ है फिर। ओके, तो हाँ। इसके अंदर इसका फंक्शनैलिटी कैसे होता है? हाउ डज दिस फंक्शन? हाँ, जैसे अभी सीबीटी का के बहुत सारे पहलू है। जी, एक जो उसका बड़ा पहलू है, जो ये कहा, मैंने भी कहा कि भी आंखें उस इमेज को डिस्टॉर्ट करती है। जी, तो कहते हैं कि जो चीज को हम सोचते हैं उसे मनोविज्ञान में कहा गया कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, ओके, कि विचारों को का डिस्टॉर्शन है। और बहुत सारे तरीके। एक बार थोड़ा मैंने गहराई में सोचा था इसके ऊपर, जी, तो सोचते सोचते मिला कि करीब 20 प्रकार के डिस्टॉर्शंस है। अच्छा, कि एक इवेंट हुई लेकिन 20 प्रकार से हम उसके प्रति गलत रीति से सोच सकते हैं। ओके, पॉसिबिलिटी मतलब कि भी वो फाइंड आउट करना कि कौन सा मेरा गलत प्रकार यहाँ पर है, और फिर उसको ठीक करना। ओके। तो ये बेसिकली जो एक उस सिचुएशन में क्या रूट कॉज था, ये वो बताता है? नहीं रूट, चलो मैं उदाहरण दूंगा तो आपको क्लियर जी। होगा। फॉर एग्जाम्पल कि भी किसी ने आपको डांट दिया, जी, तो एक इवेंट है ना, और अभी इसमें आप अलग अलग रीति से सोच सकते हैं कि मेरी तो गलती थी नहीं, परंतु क्योंकि ये व्यक्ति मुझे नापसंद करता है इसलिए उसने मुझे डांट दिया, ओके, है ना। वो एक प्रकार से आपने रीजनिंग किया, रॉन्ग रीजनिंग। राइट, फिर उसने डांटा छोटा सा ही हो, लेकिन हम बोलो ऐसा बड़ा बड़ा करके सुनाओ कि ये हो गया, ऐसा हो गया, उसने मुझे ऐसा कर दिया, इतना नीचे दिखाई जो सचमुच नहीं था। जी, वो एक प्रकार से मैग्नीफाइंग, राइट, कि आपने उस चीज को मैग्नीफाई किया। राइट, तीसरा ये हो सकता है कि आप ये सोचते हैं क्योंकि ये मेरे अगेंस्ट है इसलिए उसने ऐसा किया, तो ये हो सकता है जंपिंग टू कंक्लूजन,
ओके। हम अलग अलग उदाहरणों के द्वारा भी इसको स्पष्ट कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा है। तो ऐसे जो हमारे थॉट्स है उसका परसेप्शन उल्टा पुल्टा हो जाता है। राइट। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में उसको समझना है जी। कि मुझे ये परिस्थिति हुई, ठीक है, हुई वो बरोबर है, परिस्थिति गलत नहीं है, परंतु उसमें जो मैंने सोचा वो गलत है। ओके। और जब व्यक्ति को ये समझ में आता है कि क्या मैंने गलत सोचा और क्या राइट हो सकता था, उससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है। ट्रू। हम लोग ग्रुप में भी कराते हैं और जब अलग अलग रिस्पॉन्स आते हैं तो लोगों को लगता है सचमुच मैं ऐसा सोच सकता था, बिल्कुल जो मैंने सोचा वो कोई प्रकार से गलत सोचा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जो आपने अभी बात की कि इतने सारे टाइप्स है, अराउंड 20 के करीब टाइप्स है, आप हमें ये बता सकते हैं कि कुछ उनके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे तो हमको समझेगा। मैं पक्का नहीं बोलता हूँ कि मुझे 20 याद आएंगे, जी। कितने मैं कोशिश करता हूँ, कितने Sure. मैक्सिमम याद आते हैं। जैसे सबसे सिंपलेस्ट है मैग्नीफाइंग, ओके। कि भी छोटी सी बात है उसको आपने बहुत बड़ा रूप दे दिया। राइट। ना? उदाहरण के रूप में कि भाई आपका कुछ लॉस हो गया, आप ये बोलो कि इतना बड़ा लॉस हो गया, बात मत पूछो, मेरे तो सारी जीवन की जमा पूंजी खत्म हो गई। वो सचमुच आपका लॉस छोटा था। बिल्कुल ऐसे अधिकतर हम सब मैग्नीफाई करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इस वाले में जैसे मैग्नीफाइंग की अगर हम बात करें, कई बार मैंने नोटिस किया है कि बात भले छोटी हो, जैसे सपोज आज जो हेल्पर है घर पे वो नहीं आए, ठीक है, अभी हमें पता है, और जैसे अभी लॉकडाउन का समय गया उसमें काफी समय तक हमने सब कुछ घर पे खुद ही किया, हाँ। राइट। अभी हम शायद उसके लिए इक्विप्ड हो गए हैं, लेकिन एक जमाना था जब हमारे घर में अगर हेल्पर नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाती बहुत थी, बड़ा, इंक्लूडिंग माय हाउस एज वेल। तो अभी जैसे वो सिचुएशन ने हमको उस चीज के इम्यून बना दिया, राइट। तो मैग्नीफाई हम जब करते हैं सिचुएशंस को, तो क्या हम उस मोमेंट पर, बिकॉज हम उसके लिए इम्यून नहीं होते हैं इसीलिए हम उसे मैग्नीफाई करते हैं, या वो एक्चुअली में मैग्नीफाई हम गलत तरीके से कर रहे हैं? इम्यून करने के बदले ना व्यक्ति को टेंडेंसी हो जाती है कि छोटी बात को बड़ा रूप दे देता है। ओके, इट्स अ हैबिट। खुद भी एक्सेप्ट करे, जैसे मैंने बोला कि लॉस, जी कि भी ये मेरा लॉस सपोज कि भी 4 लाख का है, जी, वो कोई सारे जीवन की जमा पूंजी नहीं है। राइट। भी 4 लाख का लॉस है, चलो प्रॉब्लम है ही, वो हमको मेहनत करके कमाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, जी परंतु वो बहुत बड़ी बात नहीं है ऐसे। जी। तो जब ये समझ में आए कि भी इसको मैं मैग्नीफाई कर रहा था, इतना भी समझ में आए तो व्यक्ति को लगता है हाँ मुझे मैग्नीफाई नहीं करना है, जैसा रियल है वैसा देखो, वैसा ही देखना है। सिंपल ऐसे भी कि भी प्रॉब्लम 20% है, आप बोलो 95% है प्रॉब्लम, तो वो एक प्रकार से मैग्नीफाइंग हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये दूसरा मैग्नीफाइंग से रिलेटेड, ये जो 20 प्रकार है ना जी, बहुत सारे आपको सिमिलर लग सकते हैं, नजदीक लग सकते हैं, फिर भी समझ में आए तो अच्छा लगता है। बिल्कुल। एक जिसको बोला है कैटास्ट्रोफाइजिंग, ओके कि जैसे नहीं कोई कैटास्ट्रोफी हो गई, ओके। जैसे मैंने कहा कि भी आसमान में बिजली आई तो कहीं भी एटम बॉम्ब फट गया, वो कैटास्ट्रोफाइजिंग कोई बोल रहा है। ओके। व्यक्ति ये सोचे कि अरे ये तो दुश्मनों ने एटम बॉम्ब डाल दिया, तो बेसिकली जो चीज है उसके जगह पे कुछ और ही इमेजिन कर लिया ऐसे। या तो नहीं, कैटास्ट्रोफाइजिंग ऐसा है कि भाई बहुत ऐसा हो गया कि हम मर जाएंगे, ओके ऐसा कुछ भी है ना। ओके। फॉर Extreme. नहीं, कैटास्ट्रोफाइजिंग का दूसरा एक कॉमन एग्जांपल है कि आपको चेस्ट में पेन हुआ, बोलेगा माय गॉड हार्ट अटैक आ गया मेरे को, तो ना दिस कैन बी कैटास्ट्रोफाइजिंग, जबकि वो एक्चुअली गैस भी हो सकता है। बहुत कुछ पॉसिबल है, पहले संभाल करनी है। बिल्कुल, ये बात नहीं है कि संभाल नहीं करनी है, परंतु ये कि मेरे को भी यहाँ पेन हो रहा है, मैं जाऊंगा वो चेकिंग कराऊंगा तो परफेक्ट मालूम पड़ेगा जी। जितना मैं पीसफुल रहूंगा, भले हार्ट में कुछ हो भी रहा है तो उसका ठीक से इलाज होगा। राइट। सो इज इट एग्जैजरेशन? एक प्रकार से एग्जैजरेशन, राइट। ओके ओके जी। थर्ड थिंग नो विच कैन बी रिलेटेड टू इट, जिसको बोला है ऑल और नन थिंकिंग। ओके। कि कई लोग ऐसे हैं कि जो एक्सट्रीम में ही सोचते हैं,
हम्म। अब देखना ऐसे बहुत लोग होते हैं कि तुम अच्छे हो तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारे जैसा अच्छा कोई नहीं। और व्यक्ति बोले तुम बुरे हो तो तुम सबसे बुरे हो, तुम्हारे जैसा नालायक कोई नहीं है दुनिया में ऐसे। तो व्यक्ति के लिए वो दो ही एक्सट्रीम है राइट। बहुतों में। राइट। जैसे कि भी वो व्यक्ति इवेंट को ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखता है, जी। परंतु लाइफ इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, लाइफ इज डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे। वाओ। ऐसा जब भी कोई कोई करता हो ना, एक्चुअली प्रैक्टिकली जब थेरेपी में करते हैं तो हो सकता है कि क्लाइंट आकर के अपना इवेंट बताए, क्या जैसा ऐसा हुआ। हम्म। फिर उसको ये कहा जाता है कि आप बताइए आपने क्या रॉन्ग परसेप्शन किया, ये डिस्टॉर्शन क्या किया। राइट। कई बार वो खुद बोलते हैं कि हाँ ये डिस्टॉर्शन मैंने किया। अवेयरनेस है उस हाँ, चीज की। और फिर उसको ये बताना है कि तुम बताओ बेबी राइट क्या हो सकता था। वाओ। तो वो एक समझ भी बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। जी। तो ये ऑल और नन थिंकिंग। जी। चौथा इंपॉर्टेंट है जंपिंग टू कंक्लूजन। कईयों में आप देखेंगे ना तो ऐसा भी कि एक चीज में दो भी पॉसिबल हो सकते हैं। अभी यही कि भाई मेरे को हार्ट में पेन हुआ तो हार्ट अटैक होगा, जंपिंग टू कंक्लूजन। कंक्लूजन्स। कि भाई एंड जनरली दैट कंक्लूजन इज नेगेटिव। हाँ नेगेटिव, तो That's टेंशन तो why तभी is है the ना। problem. हाँ, Okay. या तो ऐसे भी कि सपोज कि भी किसका लड़का बाहर गया है ना, जी। उसको आने में देरी हो गई तो तुरंत वो किडनैप हो गया होगा, अरे। या तो उसको हार्ट अटैक आया हो गया होगा, उसका एक्सीडेंट हो गया होगा। तो ये हो गया जंपिंग टू कंक्लूजन कि भी वो तो सिर्फ लेट आया है। अभी आई टेल यू वन थिंग डॉक्टर साहब, अभी जो आप ये बातें कर रहे हैं, आई एम वेरी ऑनेस्ट, मैं जैसे ही आप बोल रहे हैं तो कुछ चीजें मुझसे भी जुड़ी है। कुछ लोग कुछ काफी लोगों के बारे में सोच रहे, इट इज सो कॉमन एंड हम ये रियलाइज नहीं करते कि ये सब चीजें हमारे आसपास हो भी रही है और शायद हमारे अंदर भी हो रही है। जी डॉक्टर, ये सबको सीखना चाहिए जी। तो एक और इंटरेस्टिंग इसमें क्या, हमको मजा भी आता है। बिल्कुल। कि ये मैंने अभी थोड़ा भी हुआ क्या किया, शायद मैंने ऐसा किया है ना। और एक में दो तीन भी पॉसिबल होते हैं। जब ग्रुप में कराते हैं तो लोग बोलते हैं हाँ ये है ऐसा है, तो अच्छा ही लगता है सबको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो गया जंपिंग टू कंक्लूजन, है ना। फिर पांचवा है जिसको बोला है फ्लाई मेंटालिटी। ओके। फ्लाई मेंटालिटी मतलब कि समझो कि पास पास में अच्छा भी पड़ा है बुरा भी पड़ा है, मिठाई भी पड़ी है गंदगी भी पड़ी है ना। तो मक्खी कहाँ बैठेगी, गंदगी पर। ज्यादा मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो गंदगी पे बैठेगी। राइट। तो फ्लाई मेंटालिटी उसको बोला कि कोई भी इवेंट हुई उसमें अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ, लेकिन वो व्यक्ति तुरंत ही वो बुरे को पकड़ता है। कि वो अच्छा दिखाई भी दे रहा है, ऐसा नहीं है कि भी अच्छा दिखाई नहीं देता है, राइट। परंतु वो बुरे को ही पकड़ता है ना। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। उदाहरण के रूप में भी किसको प्रमोशन मिला जी ना, कई बार ऐसा होता है कि जॉब में उसको प्रमोशन मिला लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी। ऐसा कई बार होता है कि आपकी पोस्ट बढ़ गई, वहां सैलरी नहीं बढ़ी। हाँ, तो जो फ्लाई मेंटालिटी बोलेगा क्या फायदा, हाँ आपकी सैलरी तो उतनी है। राइट। वो देख नहीं रहा है कि पोस्ट बढ़ी तो आगे चल के और भी फायदा है। समझो और एक प्रमोशन मिला तो हो सकता है सैलरी मेरी बहुत ज्यादा बढ़ जाए कहीं। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारी इवेंट्स में होता है। अगर हम थोड़ा एक डिटैच होकर के देखें ना कि मेरे में क्या चल रहा है, तो हमें तुरंत आ जाएगा कि मैं इस प्रकार का जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है वह कर रहा हूं। और एक छठा है जी, जिसको बोला डिस्क्वालिफाइंग द गुड। ओके। कि कुछ अच्छा हुआ लेकिन उसको भी हम डिस्क्वालिफाई करते हैं, है ना, कि ये चीज अच्छी हो गई। तो कई बार मैंने भी उदाहरण दिया है जी।
कि एक महिला ने बहुत अच्छी साड़ी पहनी थी और उस दिन सभी ने उसकी प्रशंसा की कि यह साड़ी में तुम बहुत सुंदर दिखती हो, लेकिन बोलते क्या बेकार की। लोगों को आश्चर्य होता था कि क्यों, क्या बेकार की साड़ी है, मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आज और कुछ भी नहीं अवेलेबल था तो मेरे को ये साड़ी पहननी पड़ी। ये मेरे को कभी जिंदगी में भी मैं तो चाहती उसको पहनूं नहीं, क्योंकि मेरी सास ने प्रेजेंट की थी। दिस इज डिस्क्वालिफाइंग द गुड। ओके, इट इज गुड। कोई ये तो नहीं बोल रहा है किसने प्रेजेंट की थी। एग्जैक्टली। चलो आपका कुछ इश्यू है सास के साथ, लेकिन कोई ये तो नहीं बोल रहा है कि भाई किसने प्रेजेंट किया था, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे अपने को डिस्क्वालीफाई चीज को नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जैसे जब आप बात कर रहे हैं कि किसी अच्छी चीज़ जो आपके साथ हो रही है उसको आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कोई स्पेसिफिक पदवी मिलती है या फिर हमें कोई ऐसा अवार्ड मिलता है, लेकिन हमें लगता है कि हम उसके केपेबल नहीं थे और फिर भी हमें मिला। या फिर ऐसा कई बार मैंने देखा है, स्पेशली मैंने कुछ फिल्म्स में देखा है, ये लोग कहते हैं कि भाई मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता बिकॉज मुझसे कई ज़्यादा मुझे लगता है ये इसके लिए एप्लीकेबल है, कि उनके लिए शायद ये ज़्यादा एप्लीकेबल है। तो ये जो अपने आप को, वो सेल्फ बिलीफ से कनेक्टेड है? इज इट सेल्फ बिलीफ से कनेक्टेड? चलो ये आपको सही भी लगे जी, फॉर एग्जाम्पल कि ये सही सिनेरियो है, राइट कि आपको ये मिला, राइट उससे ज्यादा लोग उसके हकदार है, राइट। लेकिन सबसे पहले अच्छा तो फील करो कि मुझे मिला। ट्रू। फिर इसमें राइट थिंकिंग ये हो सकता है कि भी जूरी का अपना वो परसेप्शन था, ट्रू। उन्होंने मेरे इसमें कुछ और चीजों को भी देखा, जी, उसके कुछ एस्पेक्ट्स को नहीं देखा, इसलिए मुझे चुना, उसको नहीं चुना। ट्रू। या तो इससे उल्टा भी होता है। हाँ, जब कि टेंशन मैं तब आता हकदार, है कि जब हमको लगता है कि मैं हकदार था लेकिन दूसरे उनको को दिया। मिला। हाँ, राइट राइट। तो तब राइट थिंकिंग ये होगा कि चलो जो मैं सोच रहा हूं उस रीति से मैं ठीक हूं कि मैं हकदार था, जी, लेकिन जूरी ने और कुछ एस्पेक्ट्स को भी देखा कि बिल्कुल। जो शायद मैंने नहीं देखा, है ना, उसको मैं देखता। अभी अभी मुझे याद आ रहा है आप बोलते तो, जी, ये बहुत समय की बात है कि जब मैं ज्ञान में शुरू में ही आया था, है ना, और तब हम लोगों ने स्कूल में जाके जो टेबलोस बनाते हैं ना, कि बेसिक कुछ नहीं, ट्रक के ऊपर कुछ ऐसी झांकी बनाएंगे जी 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 कि जिसका कुछ स्पेसिफिक मैसेज हो, जी। है ना। हर एक स्कूल वालों को ये कहा कि इस प्रकार की कंपटीशन, और फिर उस झांकियों को शहर में घुमाएंगे ताकि सबको मैसेज मिले। बिल्कुल। और उसमें जजेस डिफरेंट ही थे, हम लोग कोई जजेस नहीं थे, है ना। जी, तो हुआ, फिर एक को इनाम मिला, दूसरे स्कूल वाला इतना डिस्टर्ब हो गया कि बात मत पूछो। उनको लगा कि वो हमारा ही कंसेप्ट बेस्ट था, परंतु उनको बहुत, हमको मतलब समझाने में बहुत टाइम लग गया कि चलो आपकी रीति से अपना कंसेप्ट अच्छा था, लेकिन वह आपने मेहनत नहीं की थी। उन्होंने सिंपल सा कर दिया था कि भी सभी, जैसे कि सभी प्रांत के लोग हैं, सब एक है, ऐसा कुछ करके बना दिया था। तो जब जजेस डिसाइड कर रहे होंगे तब उन्होंने देखा होगा कि इसमें मेहनत किसने की है। ट्रू। तुमने तो सबको अलग अलग स्टेट के कपड़े पहना दिए और कुछ एक बता दिया कि भी हम भारत एक है, ऐसा कुछ। तो बल जूरी ने, जिसने मेहनत ज्यादा की थी, उसको देखा और उसे इनाम दिया। राइट। तो उसको राइट को सोचना है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आज का जो ये एपिसोड रहा है, हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, जैसे 7 तरीके की कौन सी रॉन्ग थिंकिंग जो हम करते हैं। एंड वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू कि मैंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इन सभी को एक्सप्लोर किया है, गलती की है कि ये मैंने इनको भी महसूस किया है अपने अंदर, और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ने भी इससे बहुत कुछ सीखा होगा। एंड ऑल थैंक्स टू यू भाई जी, आप इतना समय लेकर हमें ये पूरा सीरीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। थैंक यू। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने कई सारी नई बातें जानी। हमने जाना कि हम ये तो सोचते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करना है, हम ये तो सोचते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन आज हमने जाना कि कौन सी ऐसी रॉन्ग थिंकिंग है जो हमें नहीं करना है, जिनकी वजह से
हमारी ज़िंदगी में खुशी कहीं खो सी गई है, तो क्यों ना हम इन सभी चीज़ों को ध्यान देते हुए और आगे की तरफ बढ़े ज़िंदगी में और एक ऐसे भविष्य को देखें जिसमें राइट थिंकिंग हमारा न्यू नॉर्मल हो जाए। और आगे हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ा सकें। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913 487।